Good morning, everyone. How are you all? Hope you're doing well, and welcome all of you to the 15th day of our online classes. As you all know that we have started our chapter 3 from last 3 days. We are continuing it, and today we will be able to finish it. Chapter 3, the little girl, and yesterday we completed up to 11th paragraph, and then today we will be going through the 12th paragraph, which is the last paragraph, and also we will look to the question answers for it, what it says. तो अभी तक हमने 11 पैराग्राफ तक देख लिया है. 12th पैराग्राफ जो है उसका लास्ट पैराग्राफ है, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे. उसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर, जैसे आपको पता है कि हमारे पास एक पोएम भी है, और वो पोएम भी हम मंडे को देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोएम को. ठीक है, उस हिसाब से आप लोग तैयार होके आएँ. नाउ मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा ऑलरेडी. आप लोगों के पास PDF है, तो जिन लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर, जिन लोगों को ये कहानी समझ में आएगी, उन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा. मगर अभी तक देखते हैं, एक बार रिकैप करके देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या है ना. स्टार्टिंग से हम एक बार देख के आते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या है. तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने स्टार्ट किया द लिटिल गर्ल को. हमने देखा कि ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए लिटिल गर्ल हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर. एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसके अंदर वो अपने पापा से बहुत डरती है, और पेरेंट्स के साथ, उसके मम्मी और पापा दोनों के साथ ही शायद उसका इतना अच्छा रिलेशन नहीं है. मगर लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में क्या होता है, उसका वो जो डर है या उसके जो सोचने का तरीका है वो सब बदल जाता है. वो कैसे बदल लेता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम देखेंगे. लास्ट पैराग्राफ जब हम देखेंगे तो हमें आपको बाकी समझ में आ जाएगा. मगर ये जो एक कहानी है, इट इज़ फॉर एवरीवन, है ना. हम सब लोगों की कहानी है ये. जब हम टीन एज में होते हैं, जब हम, जैसे अभी आप लोग जिस एज में हैं, ठीक है, उस टाइम पे कई बार हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो गलत है, हमारे दोस्त जो बोलते हैं वो सब कुछ सही है. और कई बार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है वो हमारी समझ नहीं पा रहे, मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे. इसलिए कई बार हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं. ऐसे कई चीज़ें जो हैं जो हमारे टाइम पे या इस एक एज में होती है ना. हम ये भी जानते हैं कई बार पेरेंट्स हमसे गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते वो क्यों हो रहे. मगर जब आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, जब आप एक एज में आएंगे, जब कुछ आप उसको कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं. नाउ देयर आर थिंग्स कि शायद हम अभी नहीं समझ पाएँ, शायद हमें नहीं समझ में आए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. मगर यस, आपको ये समझना है कि वो सब कुछ, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए है. तो वैसे ही एक स्टोरी है यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, लिटिल गर्ल जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है. ठीक है, उसके हिसाब से उसके पापा बहुत ही बड़े हैं, भयानक से हैं. ठीक है, इसलिए वो उनसे बात करने से भी डरती है. और वो जब बात करती है उनसे तो क्या होता है, उसको हकलाने की प्रॉब्लम होने लगती है, वो हकलाने लगती है. बाकी सबसे वो जब बात करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब वो उसके पापा से बात करती है तो वो हकलाने लगती है. तो ऐसी एक उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना. उसके घर में कौन कौन है हम देखते हैं. उसके घर में जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चला उनके घर में मम्मी पापा और दादी और केजिया खुद है. ठीक है, और उसके साथ साथ एक सर्वेंट भी है जिसका नाम आपने कल के जो वीडियो में उसमें देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा ना. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पापा का डेली रूटीन क्या है. ठीक है, सुबह वो जाते हैं, शाम को घर आते हैं. संडे को वो क्या करते हैं, संडे को वो बस सोफ़े पे लेटे रहते हैं, सो जाते हैं. मम्मी का रूटीन क्या है, वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है. तो ऐसा एक रूटीन है उनका डेली अप एंड आने जाने का. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है, अपनी दादी से करती है, क्योंकि उसकी दादी जो है उसका हमेशा सपोर्ट करती है, और उसको जो प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्व करने में उसकी दादी उसको मदद करती है. फिर हमने देखा कि वैसे ही एक बार क्या होता है कि उसकी दादी उसको एक आइडिया देती है. क्या आइडिया देती है कि पापा का जो है बर्थडे आने वाला है, और बर्थडे आने की वजह से आप क्या करो, आप एक गिफ्ट पापा को दो ताकि पापा खुश हो जाए. तो जिससे क्या है, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़े. सिर्फ दादी का इतना सोचना था कि केजिया जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और इंटरेक्टिव हो जाए.
उस इंटरेक्टिव होने के लिए गिफ्ट क्या दादी ने बोला कि क्या बनाओ, एक पिन कुशन बनाओ, यानी एक कुशन बनाओ जो कि हम सोफ़ास में वगैरह रखते हैं, जैसा आपको पता है वैसे एक कुशन जिसके 4 साइड होते हैं, वैसे एक कुशन बनाने के लिए दादी आइडिया देती है। और वो भी किस चीज़ से, येलो सिल्क से बनाने के लिए उसकी दादी उसको आइडिया देती है ना। जब ऐसा होता है तो केसिया सोचती है कि हाँ चलो वो एक अच्छा आइडिया है, और वो क्या करती है कि वो सोचती है कि ठीक है अच्छा करते हैं। तो वो कुछ कपड़ा लेती है, सिल्क लेती है, येलो सिल्क वो लेती है, और उसको 3 साइड से यानी 3 साइड से वो क्या करती है, उसको स्टिच कर देती है, सिल देती है, और एक साइड से उसको ओपन रखती है ताकि उसके अंदर वो क्या कर सके, कुछ चीज़ बढ़ सके। अब जैसे उसमें कुछ स्टफ़ करना था तो उसको पता नहीं क्या करना है, इसलिए वो पूरे घर में घूमती है। दादी बाहर गार्डन में है तो वो पूछ नहीं पाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो पूरे घर में घूमे जा रही है, और वो क्या अपने पेरेंट्स के बेडरूम में चल जाती है। अब वहाँ पे बेडरूम में जाने के बाद क्या होता है, बेडरूम में जाने के बाद जो है वो क्या वहाँ पे देखती है कि कुछ जो टेबल पे, बेड के साइड में जो टेबल था, उस टेबल पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, अच्छे पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो केजिया सोचती है कि वो क्या करेगी, इन पेपर को उठा लेती है और उनको फाड़ के छोटे छोटे पीसेस करके उसको क्या करती है, उस कुशन के अंदर जो उसने कुशन बनाने की कोशिश करी उसके अंदर फिल कर देती है, स्टफ़ कर देती है, और उसको क्या करती है फिर सिल देती है। अब वो क्या है कि एक कुशन जैसा बन गया है। मगर शाम को क्या होता है, उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा, हल्ला, शोर शराबा मच जाता है वहाँ पे। और उसके पापा, वो क्यों मचता है, क्योंकि उसके पापा के क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स जो हैं वो गुम गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो उनके जो सर्वेंट्स हैं उन लोगों से पूछा जा रहा है, उनकी मम्मी से पूछा जा रहा है, सब लोगों से पूछा जा रहा है। पूरा घर में क्या हो रहा है, एक तरीके से सर्चिंग चल रही है, हर जगह ढूंढ लिया मगर वो पेपर्स नहीं मिले। अब केजिया की मम्मी जो है केजिया के पास आती है, केजिया के पास आके पूछती है कि क्या तुमने वो पेपर देखा। केजिया कहती है हाँ मैंने देखा, और मैंने क्या किया, उसको फाड़ के उस कुशन में डाल दिया। ना केजिया की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत जल्दी नीचे लेके आती है। पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं जब पापा को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। और इन सब के बीच में फिर केजिया बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उदास हो जाती है। केजिया सिर्फ इतना चाहती थी कि वो क्या अपने पापा को क्या एक गिफ्ट दे सके, बस इतना ही चाहती थी, मगर वो होता नहीं है, वो उल्टा पड़ जाता है सब कुछ ना। केजिया के पापा उसको डांटते हैं और छोटी पिटाई भी हो जाती है, और वो रोते रोते घर पे कमरे में बैठी हुई। उसकी दादी उसको एक रॉकिंग चेयर पे, जो फ़ोटो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ठीक है, चेयर पे लेके वो बैठी हुई है और वो कह रही है कोई बात नहीं तुम भूल जाओगे। मगर केजिया वो भूलती नहीं है वो टाइम जो है। अब केजिया क्या है, अपने घर के बाहर गार्डन में कहीं खड़ी है, और वहाँ पे फेंसेस लगे हुए हैं जहाँ से वो अपने पड़ोसियों को देख रहे हैं। और वहाँ पे वो किसको देखती है, मिस्टर मैकडोनल्ड्स को देखती है। मैकडोनल्ड्स कौन है, उनके पड़ोसी हैं, ठीक है, और उनके 5 बच्चे हैं, ठीक है। और मैकडोनल्ड्स जो है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। वो देखती है कि एक बच्चा उनके कंधे पे बैठा है, 2 लड़कियां जो है वो क्या है कि उसके कोट है, उस कोट के पॉकेट्स में लटक करके घूम रहे हैं। और 2 बच्चे जो हैं, 2 लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं, होस जो पानी का जो पाइप होता है वो खोल के उनके ऊपर फेंक रहा है। और मैकडोनल्ड जो है उनको पकड़ने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, वो एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई जैसे खेल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तब केजिया सोचती है कि डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने फादर्स को कभी उसने ऐसा नहीं देखा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसकी ग्रैंड मदर और मदर दोनों कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, और जिनको वहाँ पे रुकना पड़ता है, हॉस्पिटल में ही रात निकालनी पड़ती है। तो अब क्या हुआ, घर पे केजिया अकेली है। घर पे केजिया किसके साथ है, उनकी जो कुक एलिस है, एलिस के साथ वो अकेली ना। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर रात को प्रॉब्लम ये है कि केजिया को थोड़े बुरे सपने आते हैं बीच बीच में। हमको भी कभी कभार आते हैं ना कि कभी कभी सांप पीछे पड़ गया या हाथी पीछे पड़ गया, तो या कभी हम रात को भाग रहे हैं, तो ऐसे सपने आते हैं। तो वैसे ही सपना जो है केजिया को आता है, बीच बीच में उसको सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। तो हमेशा जब ऐसे सपने आते थे तो उसकी दादी जो थी वो उसकी हेल्प करती थी और मदद करती थी, और वो अपने साथ उनको सुला देती थी। मगर आज क्योंकि दादी नहीं है तो उसको डर ये लग रहा है कि उसको वो क्या करेगी। तो एलिस उसको कहती है कि तुम चिल्लाना मत, चुपचाप सो जाओ, अपने पापा को जगाना मत,
चुपचाप सो जाओ। मगर रात को ऐसा नहीं होता। रात को क्या होता है, सडनली उसको वापस से सपना आता है और सपने में कौन आता है, बुच्चर। बुच्चर मतलब जो बुच्चर होते हैं, मतलब जो कसाई टाइप होते हैं, वो उनको कहते हैं बुच्चर। और वो क्या है, एक चाकू लेके, बड़ा सा एक चाकू लेके और रस्सी लेके उसके पीछे रात को उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो हंस रहा है, बुरे तरह से हंसते हुए उसके पीछे भाग रहा है। और वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है केजिया, ग्रैंड माँ करके, मतलब दादी माँ करके बहुत तेज चिल्लाती है। ठीक है, जितने में जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसके जो पापा हैं, है ना, उसके पापा जो है उसके साइड में खड़े हुए हैं, कैंडल लेके साइड में खड़े हुए हैं और वो पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो हमने 10 तक कल देखा था, 11 और 12 आज हम देखेंगे। देखते हैं 11 में क्या लिखा हुआ है। ओह, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. Now he lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो क्या हुआ, जैसे वो चिल्लाने लगती है रात को, आधी रात को जब वो चिल्लाने लगती है दादी दादी, तो उसके पापा उसके पास आ जाते हैं, है ना, और उसके पापा आके पूछते हैं कि क्या हुआ क्यों चिल्ला रही, वैसे पूछते हैं। तो वो कहती है ओ ए बुच्चर अ नाइफ आई वांट ग्रानी। वो कहती है कि एक बुच्चर जो है और एक क्या बोलते हैं, चाकू लेके मेरे पीछे पड़ा है, मुझे दादी माँ चाहिए, मुझे दादी माँ के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उसने क्या किया, उनके पापा ने क्या किया, वो उस कैंडल को बुझाया और उसको अपने मतलब गोद में उठाया और उसको लेके बेडरूम में चले गए, मतलब उनके बेडरूम में चले गए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ए हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। और जो क्या था, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, इसका मतलब उसके पापा सोए नहीं थे, और वहाँ पे साइड में एक सिगार रखा था, हाफ स्मोक सिगार रखा था, और रीडिंग लैम्प, जो पढ़ने का जो लैम्प होता है टेबल जो बेड के साइड में होता है, वो ऑन था। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू फायरप्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। उन्होंने क्या किया, पेपर को उठा के साइड में फेंका और सिगार को वहीं पे जो फायरप्लेस होता है, जो आग लगी हुई होती है, मतलब जो गर्मी करने के लिए जो आग होता है, किसी वेस्टर्न फिल्म्स में आपने देखा होगा, ठीक है, जो चिमनी वाला एरिया होता है उसमें फेंक दिया। ठीक है, और केजिया को क्या किया, उन्होंने बेड पे लेटाया और टक्ड इन मतलब उसको ओढ़ा दिया, यानी सर्दी का टाइम था तो ओढ़ा भी दिया उसको। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो सोने की कोशिश करती है, मतलब उसके पापा उसके साइड में सो रहे हैं, वो सोने की कोशिश करती है, मगर उसको अभी भी क्या है, वो बुच्चर का जो स्माइल है, जो हंस रहा था वो अभी भी शायद उसको याद आ रहा है। फिर वो क्या करती है, वो अपने पापा के पास और थोड़ा सरक जाती है, अपने आप को वहाँ पे उसके पापा के शर्ट को पकड़ के वो सोने की कोशिश करती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। और फिर उसके बाद किसी अंधेरे ने उसको कभी डराया नहीं, मतलब उसके बाद कोई डर नहीं उसको नहीं लगा, जब वो अपने पापा के पास वहाँ पे खड़ी लेटी हुई है साइड में, और जब उसके पापा ने उसका हाथ ऐसे रख रखा है ना, तो अब उसको डर नहीं लग रहा है। और उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, और उसके बाद कहा कि अपने पैर को क्या है, मेरे पैर पे थोड़ा मसल लो ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but he was a nice hardness. It was a nice hardness.
and every day he had to work and was too tired to be a Mr. Donald. She had torn up all his beautiful writings. She stood suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream?" "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, dear father. Father, dear." Tired out, he slept before the little girl. और क्योंकि उसके पापा थक चुके थे, वो नौकरी से आए थे, ड्यूटी करके आए थे, थक चुके थे, तो वो लिटिल गर्ल यानी केजिया से पहले ही सो गए. ए फनी फीलिंग केम ओवर हर. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. और सडनली उसके दिमाग में एक फीलिंग आई कि मेरे बेचारे पापा क्या ज़्यादा बड़े नहीं हैं, है ना. पहले वो क्या सोच रही थी, उसके पापा क्या है, बहुत बड़े भयानक से कोई इंसान है करके सोच रही थी, मगर अब उसको क्या लग रहा है कि नहीं, इतने बड़े तो नहीं है मेरे पापा ना. विथ ऑल वन टू लुक आफ्टर, विथ नो वन टू लुक आफ्टर, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है. ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. वो दादी माँ से थोड़े ज़्यादा कठोर थे, मगर वो जो कठोर है वो अच्छा है ना. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. और वो हर दिन उनको काम पे जाना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं कि वो क्या है, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं पाते हैं. She had torn up all his beautiful writings. She stood suddenly and sighed. और मैंने क्या किया, मतलब केजिया अपने आप से बोल रही है, वो क्या कहती है, मैंने क्या किया कि मैंने उनके जो लिखी हुई चीज़ें थी, जो उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, वो भी फाड़ दिए. और फिर उसके बाद वो अपने पापा की तरफ मुड़ती है. What's the matter? asked her father. Another dream. और उसके पापा उसी टाइम पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या हुआ. सडन जैसे केजिया उनके पापा की तरफ घूमती है तो उसके पापा जग जाते हैं और वापस से पूछते हैं क्या हुआ, कोई दूसरा ड्रीम देखा, कोई दूसरा सपना, बुरा सपना देखा क्या. ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट. आई कैन हियर इट गोइंग. व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर. उसके बाद क्या बोलती है, वो क्या बोलती है कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो आपके जो हार्ट है, दिल पे है, और मैं उसको सुन सकती हूँ. कितना बड़ा दिल है आपका प्रिय पापा. ऐसे कह के वो सो जाती हैं फिर, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने देखा केजिया कैसे अपने पापा से डरती है, क्या क्या सोचती है वो अपने पापा के बारे में कि वो भयानक है, वो खेलते नहीं है, वो समझते नहीं है, वो प्यार नहीं करते. मगर लास्ट में आते आते उसको पता चलता है कि उसके पापा जो हैं वो डेली काम पे जाते हैं और थक जाते हैं, शायद इसलिए ही वो खेल नहीं पाते होंगे. और उसके साथ साथ उसने क्या किया, उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो सब कुछ फाड़ दिए. तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना. तो ये सारी बातें, मगर अब क्या है, जब उसके पापा उसके साथ है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा जो है इतने बुरे भी नहीं हैं, ठीक है. वो थक जाते हैं, मेरे लिए ही तो कमाते हैं, वो मेरे लिए तो नौकरी पे जाते हैं, तो नौकरी जाके आके थक जाते हैं, तो इसलिए खेल नहीं पाते, और इतने बड़े भी नहीं हैं वो, और वो क्या है, उनका दिल बहुत बड़ा है. तो ये स्टोरी के अंदर हम क्या देखते हैं, कैसे एक छोटी बच्ची केजिया की कहानी देखते हैं कि वो स्टार्टिंग में कैसे वो अपने पापा से डरती थी, मगर धीरे धीरे करके एक एक इंसिडेंट के बाद जब उसको पता चलता है कि असली में क्या हो रहा है, क्यों उसके पापा ऐसे हैं, क्यों वो डांट रहे हैं, क्यों उन्होंने डांटा इसको, तो जब वो ये सब बातें देखती है तो अब क्या है, अब वो अपने पापा से प्यार करने लगी. उसको समझ में आ गया है कि उसकी भी गलती थी. ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन आंसर में ये 2 पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे अभी हैं, सिर्फ वो 2 पोर्शन वाला आपको करना है. एक के अंदर 4 क्वेश्चन है और एक में 3 क्वेश्चन है. क्या कहता है देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया क्यों अपने फादर से डरती थी, क्यों डरती थी, आपको पता है, सबसे स्टार्टिंग के पोर्शन में लिखा हुआ है. इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स में दे दूंगा, वो लिखना है आपको. सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन केजियाज फैमिली. केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे, तो वो भी आपको पता है, हमने आज के इसमें पहले रिकैप में देख लिया कौन कौन लोग रहते थे. थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन. केजिया के फादर का रूटीन क्या था. फर्स्ट वन, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते थे,
वो चीज़ आपको बताना है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस से वापस लौट कर वो क्या करते थे वो आपको बताना है। ऑन संडेज़, और संडे को वो क्या करते थे वो आपको बताना है। तो ये अलग अलग पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ऊपर के 2 क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। नाउ इन व्हाट वेज डिड केजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। किस तरीके से केजिया की जो दादी माँ थी वो केजिया को एनकरेज करती थी, बढ़ावा देती थी कि वो अपने पापा को और अच्छी तरह जान सके। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि वो क्या करती थी, वो ग्रैंड मदर जो है उनको संडे को वहाँ जाके नीचे जाके बात करने के लिए कहती थी, और फिर उसके बाद बर्थडे के टाइम पे पिन कुशन बनाने के लिए कहा। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहता है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 to 3 पैराग्राफ। 2 to 3 पैराग्राफ में लिखना ही है। फर्स्ट वन, केजिया's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने पापा को क्या करे, खुश करे, मगर वो क्या हुआ लास्ट में और ज़्यादा अपने पापा को उसने दुखी कर दिया या डिस्प्लीज़ कर दिया, मतलब और ज़्यादा दुखी कर दिया। ऐसा कैसे हुआ वो हमें लिखना है। तो वो पूरी स्टोरी जो है 2-3 पैराग्राफ में है, आपको पता है क्या क्या हुआ वो आपको इसमें लिखना है। केजिया डिसाइड्स that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? केजिया कहती है कि दुनिया में अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। जब वो मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है तब वो कहती है ना कि देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। तो वो देखती है तो वो कहती है, ऐसा वो क्यों कहती है, एक तो वो बताना है हमें, और मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरीके के फ़ादर थे और वो क्यों केजिया के फादर से अलग थे वो हमें बताना है। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। और फिर लास्ट में केजिया को ऐसा क्या हुआ कि केजिया को ऐसा कैसे लगता है, क्यों लगा और कैसे लगा कि उसके फादर भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है और उनको भी सिंपैथी की ज़रूरत है, उनको भी प्यार की ज़रूरत है करके उसको कब ऐसा लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स है। इन सब क्वेश्चन आंसर्स ये आपको PDF फॉर्म में आज मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो के साथ होगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो अभी तक जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, और कल हम इसका जो पोएम है उसको हम पढ़ेंगे। कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पोएम को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार PDF को पढ़ें, ढंग से इस चैप्टर को पढ़ें, आपको अच्छी तरह उसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। तो टिल देन stay safe, be at home, do your homework, study well, and till then bye bye.